हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और हम यूथ प्रैक्टिस सेट जो करवा रहे हैं, प्रैक्टिस यूथ, उसका पार्ट 3 लेकर आए हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। और चलिए देखते हैं जो पीवाई की क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ज्ञान राष्ट्रीय संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ठीक है, ज्ञान राष्ट्रीय संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो यह है आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, चलिए देखते हैं। ज्ञान राष्ट्रीय संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ध्यातव्य हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष का नाम द्विवेदी युग पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन जी। ठीक है, अब इनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। यह काल विभाजन इस प्रकार है, जैसे कि यह काल विभाजन इस प्रकार जैसे देखते हैं। चारण काल जो है 700 से 1300 ईस्वी तक है और 15वीं सदी, और दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। ठीक है, तीसरा जायसी की प्रेम कविता और चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और पांचवा है मुगल दरबार और छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। ठीक है, और नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, जो इस प्रकार है। ठीक है, देखा हमने 11 खंडों में काल विभाजन किया है। अब देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो ये रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है, जैसे कि चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल कहा राहुल शंकर त्यायन ने। ठीक है, और वीर काल कहा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधिकालीन चारण काल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आधार काल कहा सुमन राजे ने। ठीक है, अगला देखते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि तो किस आधार पर होना चाहिए? हाँ, यहाँ पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ठीक है, यही होगा इसका ऑप्शन, ये सही होगा। देखते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीत काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीत काल का नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, कौन हैं?
तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे बाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे बाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे बाजपेयी। इनकी अन्य रचनाएं जैसे शंकर प्रसाद आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, और कवि सुमित्रानंद पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली आदि हैं। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। जो निर्मला जैन जो हैं हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी। नाम और सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद, ठीक है, संवाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, आलोचक के मुख से आदि हैं। ठीक है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता है रामनरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता रामनरेश त्रिपाठी हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। इसमें काव्य के विविध रूपों, सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल। रामनरेश त्रिपाठी स्वतंत्रतावादी कवि हैं। इन्होंने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। ठीक है। अगला देखते हैं, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है तो कौन नहीं शामिल? गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव, ये सभी केशव बिहारी नहीं। ठीक है। तो मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी शामिल नहीं। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में आते हैं। ठीक है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है कौन है? तो ये मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ जी। ठीक है। गद्य लेखक पूछ रहा। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़दौल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। ठीक है। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो ये किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने की। सॉरी सबसे पहले पूछ रहा तो इसमें शिव सिंह सेंगर होगा। हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने? तो ये शिव सिंह सेंगर ने की थी। शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है। विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसमें लगभग 1838 भाषा कवियों का वर्णन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में लिखा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। ठीक है, नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। अगला देखते हैं, शिव सिंह सरोज का रचना काल है। तो शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833 ईस्वी। ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका रचना काल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज ने एक सहस्त्र लगभग 838 कविभाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं शिव सिंह सरोज में। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो प्रेमचंद जी ने अपना लेखन जो है गद्य तक ही सीमित रखा। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन्द्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचनाकार किए हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये चंद्रहर शर्मा गुलेरी ने कहा। ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रहर शर्मा गुलेरी ने कहा। गुलेरी जी की प्रसिद्ध का कारण उनकी कहानी उसने कहा था। उसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म
एवं मारिस मोहि कुठाव इनके प्रमुख निबंध हैं। कछुआ धर्म एवं मारिस मोहि कुठाव इनके प्रमुख निबंध हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास आजकल के किस प्रकरण में है? तो ये प्रकरण 4 में है। ठीक है, प्रकरण 4 में। तो जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन आदिकाल के प्रकरण 4 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की रचना मतलब सीमा क्या मानी है? तो 1000 यही मानी है 1000। चलो, तो इसका 1000 से 1350 ईस्वी मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो 1000 से 1350 ईस्वी मानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा लगभग 1000 ईस्वी से मूल रूप से 993 ईस्वी 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीत काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत और गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है काल विभाजन। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, रीत काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, गद्य काल 1900 से 1984 विक्रमी संवत। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास जी का है। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी वैज्ञानिक कोश पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमार रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन श्री श्याम सुंदर दास ने किया। ठीक है, किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। फ्रेंड, आज मैं यहाँ पे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास से जितना भी है पूरा कवर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ। ठीक है, इतिहास ग्रंथ हो गया, प्रकाशन वर्ष हो गया, इसके इतिहासकार हो गए। ठीक, तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। ये सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके इतिहासकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? 1938 ईस्वी में डॉक्टर राम कौर वर्मा ने लिखा। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत में 2 भाग 1959 1960। तो ये किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा गया 1959 और 60 में। इसके इतिहासकार को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ऐश्वार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी किसकी रचना? ऐश्वार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी गासा दत्त ताशी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा? गासा दत्त ताशी ने। ऐश्वार द लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी
नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गार्सा द तासी ने किया। गार्सा द तासी फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने किया, गार्सा द तासी ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने किया। ठीक है, किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। किसको? ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। ठीक है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्स। ठीक है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1917 में लिखा गया। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K. हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K. हैं। ठीक है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन हैं? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कथन देख लेते हैं, उनके लेखक देख लेते हैं। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र व्यक्ति संबंधों मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। तो ये किसने कहा? ये बाबू गुलाब राय ने कहा है। ठीक है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता। प्रेमचंद्र ने कहा। सबसे उत्तम कहानी वह होती है, कहानीकार हैं प्रेमचंद्र, कहानी वह होती जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, प्रेमचंद्र। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। यहाँ हिंदी होना चाहिए। जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ रूप दिया गया। ठीक है, स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया। ठीक है, भक्ति काल का पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? ठीक है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्य काल तथा रीति काल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्य काल तथा रीति काल को उत्तर मध्य काल नाम दिया। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। आचार्य
हजारी द्विवेदी द्वारा। तो इन्होंने आदिकाल को 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना है। पूर्व मध्यकाल को 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी माना। उत्तर मध्यकाल को 1700 से 1900 ईस्वी माना। आधुनिक काल को 19 से अद्यतन माना। ठीक है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, उनके अनुसार ये काल विभाजन है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। तो 1890 से 1925 विक्रमी संवत। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की। संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी संवत। ठीक है। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है: नाम और समय। ठीक है। तो प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा: पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल। ठीक है। तो प्रारंभिक काल में पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत तक माना है, और उत्तरारंभिक काल माना संवत 1344 से 1444 विक्रमी संवत तक। ठीक है। और माध्यमिक काल को दो भागों में पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल जो है 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक माना है, और प्रौढ़ माध्यमिक काल माना है 1561 से 1680 विक्रमी संवत। और अलंकृत काल को पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, इसको भी दो भागों में बांटा। तो पूर्वालंकृत काल है संवत 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और उत्तरालंकृत काल है सन 1791 से 1889 विक्रमी संवत। और परिवर्तन काल है 1890 से 1925 विक्रमी संवत। वर्तमान काल संवत 1926 से विक्रमी से संवत 1926 विक्रमी से अब तक। ठीक है। यह विभाजन भी असंगत है, क्योंकि इसमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं, तथा कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है। ये दिया हुआ यहाँ पे। अगला देखते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं कौन है? तो ये श्याम सुंदर दास जी। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक है। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर अपनी, ये थोड़ा इसमें दिखाई नहीं पड़ता है, थोड़ा इसको स्किप करेंगे फ्रेंड। चलिए हाँ, अब यहाँ से देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1934 ईस्वी में। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। ठीक है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? तो एतवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, यही है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में एतवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी गार्सा द तासी द्वारा लिखा गया, जिसका प्रकाशन सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। ठीक है। तो इतिहास ग्रंथ है, इसके लेखक थे शिव सिंह सरोज 1883 शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। तज़किरा ए शुअरा हिंदी 1848 ईस्वी मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, कौन है? सरहपाद। तो 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल शंकरत्याय ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। सरहपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान वज्रयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत अथवा पुंड को, गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को तथा आचार्य चंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है।
हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया? तो इतिहासकार के रूप में गार्सा दत्तासी का। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सा दत्तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया गया। इनके द्वारा सन 1839 में फ्रेंच भाषा में लिखा गया एस्वार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो किसने किया है? तो ये किया है गार्सा दत्तासी ने। गार्सा दत्तासी ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में एस्वार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 ईस्वी में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में काशी नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। तो अगला है हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में लिखा गया के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे इतिहास ग्रंथ और लेखक देख ले। ब्रज माधुरी शाह 1923 ईस्वी, वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो मिश्र बंधु जी हैं। तो इसमें कौन सा हो गया? मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी नामक पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया। तो किसको किसको दिया? तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतिराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्र बरदाई और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, इनको सबको स्थान दिया है हिंदी नवरत्न में, जो 1910 में प्रकाशित हुई थी इनकी पुस्तक। अब यहाँ सुमेलित करना है। ये भी क्लियर नहीं आया फ्रेंड, तो इसको थोड़ा मैं स्किप करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीजवपन काल नाम आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है। यहाँ पे आदिकाल को बीजवपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसके अलावा अन्य विद्वानों द्वारा आदिकाल के दिए गए नाम इस प्रकार। आदिकाल का नामकरण नाम और प्रयुक्ता इसके दे। चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, संधिकाल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन ने कहा, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। ठीक है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने लिखा। हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव संग सरोज नाम से 1883 में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी ने एस्वार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन के आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ठीक है। अब यहाँ इतिहास ग्रंथ और प्रकाशन व
वर्ष और इतिहासकार देख लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुआ और ग्रियर्सन इसके इतिहासकार हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में 29 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र इसके इतिहासकार हैं। अब देखते हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 में अनुवाद किया। ठीक है। अब देखते हैं अगला आचार्य शुक्ल का इतिहास। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लिखित प्रथम ग्रंथ है। ठीक है। प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार। ठीक है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें रचनाओं को रचनाकारों से सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसका हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो गया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक है। और उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह हो गया। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन बी होगा 2 4 1 3 2 4 1 3। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इतिहास ग्रंथ सन इतिहासकार। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में डॉक्टर राम कौर वर्मा ने लिखा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा। ठीक है। अगला देखते हैं तो इसका होगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो इसका होगा मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र मिश्र बंधुओं ने लिखा पहले, फिर रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कौर वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास कालक्रम जन्म मृत्यु। तो मिश्र बंधुओं पहले, सबसे पहले मिश्र बंधुओं का कोई कालक्रम यानी जन्म मृत्यु का पता नहीं। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी, राम कौर वर्मा 1905 से 1990 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1900 मतलब रामचंद्र शुक्ल का 1884 में जन्म और मृत्यु 1941 ईस्वी में, और राम कौर वर्मा 1905 में जन्म 1990 में मृत्यु। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 में जन्म 1979 ईस्वी में मृत्यु। ठीक है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम दिया है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राक्तभाष हिंदी तथा भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को आवहट कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका सुमेलन करना है। ठीक है। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये डॉक्टर बच्चन सिंह होंगे। ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो गणपत चंद्र गुप्त होगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर राम कौर वर्मा होंगे। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास तो
तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ए होगा, 4, 2, 1, 3। ठीक। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह। ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य संवेदना का रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखिलान पांडे इसके इतिहासकार हैं। ठीक। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग में 1965 में प्रकाशित हुआ। ठीक। गणपत चंद्र गुप्त इसके इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके इतिहासकार हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में, प्रकाशन वर्ष इसका 1986 ईस्वी। इतिहासकार रामस्वरूप चतुर्वेदी है। ठीक। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला देखते हैं, आज के लिए फ्रेंड इतना ही। ये क्लियर नहीं दिख रहा है, बाद में फिर से पीडीएफ बना के फिर आपको अगले दिन इसको पढ़ाएंगे। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। नमस्कार। बने रहिए मेरे चैनल पे और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।